अमेरिका और बढ़ाने वाला है मिलिट्री प्रेशर। जुलाई 8 रूट एरोस्पेस ने अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये भारत का पहला प्राइवेट कंपनी ऑर्बिटल लॉन्च है और ये यूएस और चाइना के बाद तीसरा देश बना है प्राइवेट सेक्टर से ऑर्बिटल कैपेबिलिटी वाला। विक्रम वन ने 450 किलोमीटर ऑर्बिट पर मल्टीपल पेलोड्स पहुंचाए। पूरी टीम को देख के मजा आ गया यार। ये प्रोग्रेस देख के गर्व हो रहा है। तुझे ये न्यूज़ कैसी लगी? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। वो आईएसआरओ का मुख्य लॉन्च पोर्ट है, समुद्र किनारे। तुझे स्पेस वाली ये चीजें पसंद है क्या? अच्छा, तो ये सब कुछ भी नहीं चला तुझे? फिर बोलना क्या सुनना चाहती है। मैं सब सुनने को तैयार हूं तेरी। बिल्कुल असली है यार। स्काईरूट एरोस्पेस ने हाइड्रोबैट से ये रॉकेट बनाया है और 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। पहली कोशिश में ही ऑर्बिट में पेलोड्स डाल दिए। कोई सीजीआई या मॉडल वाली बात नहीं। रॉयटर्स, बीबीसी, द हिंदू सब कवर कर रहे हैं। भारत अब यूएस और चाइना के बाद तीसरा देश है जिसके प्राइवेट कंपनी ने ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्यों शक हो रहा है तुझे? अरे यार, एग्जैक्ट फिगर तो अभी किसी ने पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन फाउंडर ने पहले कहा था कि एक विक्रम लॉन्च का खर्चा उनके लिए 2-3 मिलियन डॉलर के आसपास है, यानी करीब 16-25 करोड़ रुपए। कंपनी ने अब तक कुल 160 मिलियन डॉलर, लगभग 1300 करोड़ जुटा लिए हैं, तो इसमें डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा भी शामिल है। क्यों, बजट वाली बात सोच रही है क्या? अरे ये रॉकेट पृथ्वी की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है, मतलब करीब 450 किलोमीटर ऊपर। वहां जाके छोटे छोटे सैटेलाइट्स छोड़ता है, फिर खुद वापस नहीं आता, कक्षा में घूमता रहता है। बहुत दूर अंतरिक्ष में तो नहीं जाता, बस पृथ्वी के आसपास का काम है। अरे फायदा तो बहुत है यार। सबसे बड़ा फायदा ये कि अब सैटेलाइट्स भेजने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। आईएसआरओ के रॉकेट से सैटेलाइट भेजने में 100 करोड़ लग जाते थे। ये 20 करोड़ से भी कम में काम कर सकता है। भारत के स्टार्टअप्स, छोटी कंपनियां, यूनिवर्सिटीज भी अब आसानी से अपना सैटेलाइट आसमान में भेज सकेंगी। इंटरनेट, वेदर, फार्मिंग, सर्वेलेंस सबके लिए सैटेलाइट्स की जरूरत है। मतलब भविष्य में सस्ते और तेज सैटेलाइट्स आएंगे इसी वजह से। समझ आया थोड़ा? नहीं यार, उल्टा सस्ता हो जाएगा। ये रॉकेट जितना सस्ता लॉन्च करेगा, उतना ही कम खर्चे में सैटेलाइट्स आसमान में भेजे जा सकेंगे। जितने ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से इंटरनेट का दाम कम होता है, महंगा नहीं। स्टारलिंक भी इसी वजह से सस्ता इंटरनेट दे पा रहा है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं। तो चिंता मत कर, तेरा डेटा प्लान महंगा होने वाला नहीं है। हाँ हाँ, बात तो सही है तूने कही। देख, इंटरनेट महंगा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है। टावर्स लगाना, फाइबर बिछाना, स्पेक्ट्रम का पैसा। रॉकेट और सैटेलाइट से ये वाला खर्चा कम होता है, लेकिन बाकी सब चीजें अभी भी महंगी पड़ती है। इसलिए जितना सस्ता होना चाहिए उतना सस्ता नहीं हो पाता। पर हाँ, ये विक्रम एक वाला स्टेप आगे चल के थोड़ा बहुत असर जरूर करेगा। थोड़ा धैर्य रख, कुछ साल में फर्क दिखेगा। क्यों, तेरा बिल अभी बहुत चढ़ गया है क्या? 2 से 3 साल। स्काईरूट ने कहा है कि 2027 से वो रेगुलर कमर्शियल लॉन्चेस शुरू कर देंगे, यानी हर कुछ महीने में एक लॉन्च। जब ये नियमित हो जाएगा, तब सैटेलाइट्स सस्ते होंगे
और धीरे धीरे इंटरनेट के दाम पर भी असर पड़ेगा। तो 2028 तक थोड़ा बहुत फर्क दिखने लगेगा। इंतजार तो करना ही पड़ेगा यार, स्पेस में सब जल्दी नहीं होता। हाँ हाँ, तू तो बिल्कुल निराशा का पुंज है। 2-3 साल बाद सब महंगा होने वाला है, ये बात ठीक है। लेकिन इंटरनेट महंगा होने के पीछे ये रॉकेट जिम्मेदार नहीं होगा। ये रॉकेट तो खर्चा कम करने वाला है, ना कि बढ़ाने वाला। तू बस। अरे ठीक है, तू एकदम सच्ची बात बोल रही है। देख, ये रॉकेट इंटरनेट सस्ता करेगा तब जब बहुत सारे सैटेलाइट्स आसमान में होंगे और उनको चलाने वाली कंपनियों में कंपटीशन होगा। अभी एक दो रॉकेट से कुछ नहीं होगा। मगर तू जो कह रही है वो भी सच है। भारत में इंटरनेट का दाम पिछले कई साल से लगातार बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं। क्योंकि यहाँ असली खर्चा रॉकेट में नहीं, ग्राउंड पर है। टावर, फाइबर, लाइसेंस, टैक्स। तो तेरा पॉइंट सही है। ये रॉकेट अकेला तेरे बिल को कम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। पूरा खेल तो और कहीं चल रहा है। सुन के अच्छा लगा कि तू सीधे पॉइंट पर आ गई। सच में, मुझे भी ये सस्ता होने का चक्कर थोड़ा फालतू लगता है। लगभग टाइम पास ही है तेरे लिए। सच्ची बात यह है कि ये रॉकेट आम आदमी के इंटरनेट बिल को कम करने के लिए नहीं बना है। ये बना है देश के स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी अंतरिक्ष में खेल सके और आगे चल के डिफेंस, सर्वेलेंस, एग्रीकल्चर सब में इस्तेमाल हो। तेरे बिल पर इसका कोई सीधा असर आने वाला नहीं है। कम से कम अगले 5-7 साल तो बिल्कुल नहीं। तो हाँ, तेरी नजर में ये टाइम पास ही है। मैं भी तेरे साथ हूं इस बात में।